इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो हासिल करने वालों से छूट जाता है। ये बोल है आईपीएस आनंद मिश्रा के। वो आईपीएस आनंद मिश्रा जो बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं और उतरने के बाद से एनडीए और इंडिया दोनों का सरदर्द बढ़ा दिए हैं। जब आप आनंद मिश्रा के बारे में जानेंगे तो आप सोचने लगेंगे कि आखिर एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को क्यों राजनीति में उतरनी पड़ी। आनंद मिश्रा इससे पहले असम में एसपी के तौर पे पोस्टेड थे, बतौर एसपी किसी डिस्ट्रिक्ट में, और चुनाव लड़ने के लिए स्पेशली वो जो है अपना इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद असम से वापस बिहार आ जाते हैं। बिहार के बक्सर से चर्चा चलती है कि भारतीय जनता पार्टी आईपीएस आनंद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाएगी। बक्सर में होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे का टिकट तो काट देती है, लेकिन टिकट मिल जाता है मिथिलेश तिवारी को, और आईपीएस आनंद मिश्रा स्थिर रह जाते हैं। मतलब ये कि उनके नाम की घोषणा तक नहीं होती है, उनके नाम की चर्चा तक नहीं होती है। अब जब से मामला तूल पकड़ना शुरू किया, तब से लोग सोचने लगे थे कि अब आईपीएस आनंद मिश्रा क्या करेंगे। अब आईपीएस आनंद मिश्रा जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बक्सर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, और जब से वो मैदान में उतरे हैं तब से एनडीए और इंडिया दोनों का ही मामला फंस गया है, दोनों का पेच फंस गया है। और हो सकता है कि उनके बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कूद जाने के कारण एनडीए अपना सीट बक्सर से गंवा दे। अब आप मामले को समझिए। सबसे पहले तो 7 मई यानी कि आज के दिन ही आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो है चुनाव के लिए अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे कराते हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा के जब इंटरव्यू को आप देखेंगे, कई जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन इंटरव्यूओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आनंद मिश्रा जो है भारतीय जनता पार्टी से काफी लगाव रखते हैं। उनका विचार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत हद तक मैच करता है। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में दंगल के लिए नहीं उतारती है तो वो खुद ही कूद पड़ते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी उनको ये आश्वासन देती है कि आप इस्तीफा देकर के आइए, आपको बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जब वो इस्तीफा देने के बाद बक्सर पहुंचते हैं, दिसंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया, और जब चुनाव में टिकट की घोषणा होती है तो उनका नाम गायब मिलता है, और मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं बक्सर से। अब आप समझिए, एक तरफ मिथिलेश तिवारी मैदान में है, दूसरी तरफ सुधाकर सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ दद्दन पहलवान नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और चौथे तरफ है आईपीएस आनंद मिश्रा। अब ये मामला जो है चरकोनीय हो गया है, चतुष्कोणीय हो गया है बक्सर में, और ये देखने लायक मामला बन गया है, दिलचस्प मामला बन गया है कि आखिर कौन जीतेगा। एक तरफ जहां आनंद मिश्रा बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य कैंडिडेट माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टियों का भी दमखम कम नहीं है, बाकी प्रत्याशियों का भी दमखम कम नहीं है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना पानी में रहता है वहां पे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 1996 से 2024 तक, एकमात्र 2009 को अगर हम हटा दें तो 1996 से लेकर के 2024 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बक्सर के सीट पर कब्जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप जातीय समीकरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि बक्सर में ब्राह्मणों का वोट बहुत ज्यादा है, और इस कारण से ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्राह्मण कैंडिडेट ही घोषित किए जाते हैं और ब्राह्मण ही जीत करके आता है। और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण है, मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में अपना ये लोकसभा सीट खो देगी? अब ये चीज कयास लगाया जाने लगा है, और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं। जब मीडिया वाले आईपीएस आनंद मिश्रा से ये पूछते हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या गृह वापसी हो जाएगी आपकी, तो आनंद मिश्रा इस पर मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये वक्त बताएगा कि बक्सर के लिए जो सही होगा हम वो करेंगे। मतलब खुलकर के वो इनकार नहीं करते हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और शायद यही कारण है कि उनके चुनाव जीतने के चांसेस लगने लगा है कि वो बाकी प्रत्याशियों पर भारी पड़ जाएंगे। बाकी बक्सर लोकसभा सीट को लेकर के
आईपीएस आनंद मिश्रा को लेकर के, मिथिलेश तिवारी को लेकर के और सुधाकर सिंह को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी आप देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।